आइए अब हम लोग भगवान श्री कृष्ण के उस मधुर में लीला में अवगाहन करते हैं। भगवान ब्रह्मा के नाभि कमल से, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि, अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा से चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, इनका दूसरा नाम था ऐल। और इन्होंने उर्वशी अप्सरा से विवाह करके 6 पुत्रों को जन्म दिया। आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय, ये 6 पुत्र हुए। और इन्हीं में सबसे बड़े पुत्र का, जो बड़ा पुत्र राजा बना, उनके भी 6 बेटे हुए। यति, ययाति, संयाति, आयति, कृति और प्रायति। जो ययाति थे, इन्होंने 2 विवाह किए थे। दोनों रानियों को मिलाकर के 5 बेटे हुए। यदु, दुर्वसु, दुह्यु, अनुपुरु और पुरु। सबसे छोटे बेटे का नाम था पुरु। इन्होंने अपनी जवानी अपने पिताजी को दे दिया, तो अंत में पिताजी ने इनको आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम ही राजा बनोगे। पुरुवंशी में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ। भगवान ने जन्म लिया, जन्म लेते ही गोकुल में गए, बड़े बड़े असुरों को समाप्त किए। फिर मथुरा में गए, कंस को मार करके, और 25 वर्ष की अवस्था में अपना विवाह करके और तमाम लीला को संपन्न करके श्री धाम को चले गए। बोले बातें बिहारी लाल की जय। इतना कह करके सुखदेव जी महाराज चुप हो गए, मौन बैठे, हाथ जोड़ करके परीक्षित जी ने कहा महाराज हो गई कृष्ण कथा? बोले हाँ, सुना तो दिया कि जन्म लेकर के कि उसके बाद में धाम को चले गए। बोले महाराज हमने इतनी कथाएं को सुनी कि शॉर्ट कर दिए, आप कुछ नहीं बोले। और जब मेरे गोविंद की कथा को कहने के लिए आए तो आप उसको तो अति संक्षेप में कह दिया। देखिए महाराज 4 दिन हो गए, हमको अभी तक प्यास भूख नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि आपके मधुरमय वचनों का जो कथा में श्रवण कर रहा हूँ। मेरे खाने पीने की आप चिंता मत करो, आप कथा को सुनो। तब 10वें स्कंद में कथा को प्रारंभ किया। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः। जब इस धरती पर बड़े बड़े दैत्यों से अत्याचार होने लगा, कंस, जरासंध जैसे बड़े बड़े दुष्ट हुए, तो धरती अकुला गई। और अकुला करके ब्रह्मा जी के पास ये सभी देवताओं के साथ में गई। देवताओं ने प्रार्थना किया तो ब्रह्मा जी अपने नेत्र को बंद किए। नेत्र को बंद करने के बाद में कहे सुनो सुनो, भगवान का अवतार होने वाला है। कहा? बोले वसुदेव के, वसुदेव जी के घर में। और तुम लोग भी अवतार लेकर के बाल बाल बन करके भगवान के साथ में जाओ रहो। सब विभिन्न रूप में अवतार ले लेंगे। इधर कंस को लोग बहुत दुष्ट, अत्याचारी, दुराचारी कहते थे। कंस ने विचार किया कि जनता है जो ये हमको बहुत पापी करी, कुछ ऐसा काम करी कि ये लोग भी हमको कुछ सही माने। तो उसकी एक चचेरी बहन थी जिनका नाम था देवकी। इनका विवाह वसुदेव जी से पक्का कर दिया। गाजे बाजे के साथ में वसुदेव बारात लेकर के आए। इतना धन दिया, इतना संपन्न, इतना खजाना लुटा दिया कि सब कहने लगे अरे जिस प्रकार से हमें अपने राजा को कंजूस और महादुष्ट समझते थे उस प्रकार से नहीं है। एक सेवक आकर के कहा महाराज आपका जादू चल गया। अब ये आके मिड़ करके रोने लगा कि मैं अपनी बहन को इनके ससुराल में अपने स्वयं रथ पे बिठा कर लेकर के जाऊंगा। और जैसे रथ पे बिठाया, देवताओं में खलबली मच गई। अरे राम राम, यदि ये देवकी माँ का कृपा पात्र बना रहा तो देवकी नंदन इनको मारेंगे कैसे? अब इसका असली चेहरा सबके सामने लाना चाहिए।
आकाशवाणी हो। असस्यात्वामष्टमो गर्भे हन्ते बहवो। जिस बहन को तू रोते हुए बिलखते हुए इसकी ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल हो। जैसे सुना आंखें बबूली हो गई, लाल लाल हो गई, रथ से कूद पड़ा और खंजर को निकाल करके देवकी के केस को पकड़ करके रथ से घसीटा और जैसे मारने के लिए चले, वसुदेव जी के हाथ पकड़ लिया। महाराज ये आप क्या करने जा रहे हैं? अरे ये नववधू है, इस अवसर में जिस हाथ को आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए वो आज खंजर लेकर के आप उठा रहे हो। अरे वसुदेव तुमने सुना नहीं क्या? अरे आकाशवाणी ने जो कहा, अरे महाराज आकाशवाणी ने 8वें पुत्र के लिए कहा है, तो मैं आपको वचन देता हूँ पुत्रान समर्पेष्यस्य, जितने पुत्र होंगे ला करके आपको सौंप दूंगा। तो कंस ने कहा वसुदेव मैं तुम्हारे बात पे विश्वास करता हूँ, पर एक मेरा भी शर्त है। क्या? तुमको हमारे बंदी खाने में रहना पड़ेगा, हमारे घर जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है स्वीकार है। जेल को स्वीकार कर लिया। कालांतर में एक पुत्र का जन्म हुआ, ला करके कंस को दिया। कंस ने उसको देखा और देखते ही कहा वसुदेव भाई हम तो सब मान गए, तुम अपने वचन के पक्के धनी हो, परंतु हमको तो भय 8वें से है ना, इसको ले 8वां दे जाएगा। जैसे कंस के दरबार से लेकर के वसुदेव चले, उधर से श्री देवर्षि नारद जी महाराज आ गए। अरे गुरुदेव प्रणाम। हाँ मस्त रहो, खुश रहो वत्स। अरे ये कौन गए हैं? बोले ये हमारे जीजा जी गए हैं वसुदेव। अच्छा, और हाथ में पूछ लिए थे? हाँ, एक पहला जो पुत्र हुआ था उसको लेकर के आए थे। नारद जी ने कहा ठठरी के बने, उसको तुम वापस कर दिए? बोले महाराज हमको तो 8वें से काल है ना। तुरंत एक पंखुड़ी अष्टदल का दिया, कमल का पुष्प। बोले महाराज इसको गिनिए। बोले महाराज इसको गिनने से क्या होगा? बोले पहले इसको गिनो तो। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले इसको उल्टे से गिनो। बोले महाराज इससे भी 8 होगा। बोले बीच से गिनो। बोले इससे भी 8 होगा। कुछ समझ में आया? हाँ महाराज पहला भी 8 हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, बीच वाला भी 8वां हो सकता है। किसी भी मारे में रिस्क नहीं लेना चाहिए। बुलाओ जल्दी से। और स्वयं दौड़ करके गया और वसुदेव के हाथ से बालक को पकड़ करके घुमा करके और पत्थर पे दे मारा। समाप्त हो गया। ऐसे करते करते 6 पुत्रों को मार दिया। अब 7वें नंबर में कौन पधारे? श्री बलराम जी महाराज। शेषनाग अवतार महाराज भगवान ने माया को बुलाया, देवी ने यहाँ आओ। देखो 7वें नंबर में हमारे भैया जा रहे हैं, एक काम करो, इन संकर्षण का आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो और कंस को भ्रांति हो जाएगी कि 7वां गर्भपात हो गया और 8वें में जब मैं जाऊंगा तो तुम नंद के भोर में जाना, एक कन्या का रूप धारण कर लेना और मैं वहां पर जाऊंगा, माया के द्वारा सबको सुला देना और वहां पर मेरे पिताजी वहां पर हमको लेटाएंगे और वहां से हमको लेकर के आएंगे। कंस बालक समझकर तुमको मारना चाहेगा, तुम अष्टभुजी रूप धारण कर लेना। ठीक है महाराज, जिस प्रकार से भगवान ने कहा उसी प्रकार से माया ने किया। बलराम का आकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इधर कंस को पता चला कि 7वां बालक समाप्त हो गया। अब 8वें में हमारे गोविंद आ गए और जब गोविंद आए ना
ये जितनी प्रकृति थी सब हरी हरी। जब बंदी जेल खाने में जैसे लगता कोई प्रकाश हो गया हो, देवता लोग स्तुति करने के लिए पधारे। आइए हम लोग भी भगवान की स्तुति करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम इतना स्वागत कर रहे हैं कि हमारे तबला वाले भैया इतना स्वागत में बजा रहे हैं कि निकले चले जा रहे हैं। जैसे शताब्दी का ट्रेन पकड़ रही है। कह रहे आज जल्दी जल्दी भगवान का जन्म कराओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए भगवान का जन्म मथुरा में होगा और उत्सव हम लोग चुप्पे से चल करके गोकुल में मनाएंगे। यदि कहीं मथुरा में मनाने लगे ना तो मामा कंस के सब आ जाएंगे ना, इसलिए यहाँ पे जन्म हो जाए, उसके बाद में तब मनाया जाएगा। मथुरा में जन्म ले लें और चुप्पे से भाग जाए गोकुल में, तो वहीं पे आनंद से मनाया जाएगा। भगवान के प्राकट्य का समय आया। अथ सर्वगुणा पेता कालः परम शोभना। काल के नाम से पूरी प्रकृति कांप जाती है। आज काल ही शोभायमान हो रहा है। समय आया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार दिन आ गया और रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, पवकर्ण आ गया। मध्य रात्रि यानी 1 घंटा पहले मध्य रात्रि का समय, उस समय शायद अगर घड़ी नहीं होगी तो 11:30 बजे भगवान का चतुर्भुज रूप में प्राकट्य हो गया। बोले चतुर्भुज भगवान की। अब जैसे प्रकट भई तो जैसे राम जी के अभी कथा को सुनाए हैं कि किस प्रकार से मैया ने कहा उस प्रकार से भगवान हो गए। परंतु वहां पर भगवान रोए थे, यहाँ पर भगवान रोए नहीं। क्यों नहीं रोए? बोले वहां पर रोए तो दास दासिया सब ले ले बनैया दो, और यहाँ कहीं रो देंगे तो मामा सब लाठी डंडा
बभूवः प्राकृतः शिशुः। रोए नहीं, बस छोटे से बालक हो गए और कहा कि जब मैं छोटा सा बालक बनूंगा तो मुझको लेकर के जाना, नंद के घर छोड़ देना और वहां से एक कन्या को ले आना, बाकी बिल्कुल किसी से मत घबराना। लेकर के चले, जितने पहरेदार के सब घबराते लगने लगे, सोने लगे, ताले सब खुल गए, हाथ की हथकड़ी बेड़ियां सब खुल गई। एक डौली में बिठाया भगवान को और लेकर के चले गए। बारिश होने लगी तो शेष नाग ने फल को तान लिया और यमुना में जैसे पधारे, यमुना जी ने देखा वो मेरे प्रियतम आ रहे हैं, तो जब तक मैं इनका चरण प्रक्षालन नहीं कर लूंगी तब तक मैं जाने नहीं दूंगी। जल का वेग बढ़ने लगा। भगवान ने सोचा अरे राम राम, हमारे पिताजी डूबे जा रहे हैं और या को चरण प्रक्षालन करने को लगा। भगवान ने एक पाद प्रहार किया, इस पे सब लोग बड़ा मत देते हैं, एक दो मत देकर के हम आगे बढ़ते हैं। गंगा जमुना जी में बाढ़ आई भगवान का दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए गंगा जी में जमुना जी में बाढ़ चलती चली गई। अब भगवान के दर्शन तो हो नहीं पाए, ससुर जी की दाढ़ी दिख गई और जैसे दाढ़ी दिखी भाई भगवान ने एक पादप प्रहार किया, ठठरी की बड़ी, तुमको शर्म नहीं आती है? ससुर जी सामने खड़े हैं, मुंह उठाए दौड़ी चली आ रही है। सो इस शर्म के मारे यमुना जी चरणों में लोटपोट हो गई। भगवान वसुदेव जी लेकर के पहुंच गए नंद भवन में। नंद भवन में लेकर के गए, भगवान को लेटाया और कन्या को लेकर के चले आए। कन्या को लेकर के आए, जैसे जेल खाने में कन्या पहुंची, हाथ की हथेलियां सब लग गई, पांव की बेड़ियां सब बंध गई और कन्या चीखकार करके रोने लगी। और जैसे रोई सब पहरेदार थक गए, दौड़ कर गए, महाराज 8वां संतान ने जन्म ले लिया। कंस दौड़ा दौड़ाया घबराता हुआ और कन्या बालक के जगह पर जब बालिका को पाया तो फिर सोचा कि हो ना हो यही ना मेरा वध कर दे। उसको लिया, हाथ में घुमाना प्रारंभ किए और जैसे घुमाना प्रारंभ किए हाथ से छिटक गई कन्या और अष्टभुजी रूप धारण करके बोली, हे अबुद्धवंश, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले लिया है। अरे देवी जी कहा जन्म ले लिया? बोली यत्रक होगा, तुम्हारे आसपास में है। कंस बड़ा घबराया। घबराने के बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को बंधन मुक्त कर दिया। इधर नंद के भवन में क्या चल रहा है? नंद बाबा 90 साल के वृद्ध हो गए और इनके यहाँ पर कोई अभी तक लड़का या लड़की नहीं है। एक दिन संत और ब्राह्मण की मंडली आई। नंद बाबा ने खूब मालपुए खवाए और जब मालपुए खवाए तो सब खा पी करके अपने पेट पर हाथ फेरते हुए आनंद आया। तो नंद बाबा बोले, अरे महाराज प्रणाम। अब वे आनंद आ रहा था कि नंद बाबा प्रणाम लाओ। अरे महाराज या बुढ़ापे में का आशीर्वाद दे रहे हो? 90 साल की उम्र है गई, अभी छोड़ो छापरो भाई है, अब का है जाएगा लाला ना हो। तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है, जब तक तेरे घर में लाला ना हो जाए तब तक हम तुम्हारे घर को छोड़ने वाले हैं। कहा करेंगे महाराज? बोले हम अनुष्ठान करेंगे, जप करेंगे, देखते हैं लाला को कहा है जन्म हो। अरे महाराज तब तो रोज रबड़ी पूरी छनन दे। नंद बाबा के यहाँ पर अनुष्ठान प्रारंभ हो गया और यशोदा मैया को परम लाभ प्राप्त होने लगा। जैसे नंद बाबा ने सुना, दौड़ करके अपनी बहन सुनंदा को बुलाने के लिए गए। अरे बहन सुनंदा, हाँ भैया का, अरे जल्दी घर जब तू बुआ बनने वाली है गई। सुनंदा इतनी पसंद हुई कि 4 महीना पहले आकर के घर का सारा कार्य कर दिया। एक बात कहूं, जब यशोदा मैया दूल्हन बनकर के आई थी
सब 9 लखा हार पहने हुए थे। जैसे ये तुलसी का माला है, ऐसे 9 लखा हार रहा होगा। तो जब सुनंदा जी ने देखा तो उनके आंखों में गड़ गया कि अब ये 9 लखा हार हमको मिल जाए तो ठीक है, पर कब मिलेगा? जब कोई लाला होगा तब से बेचारी आसरा लगाए लगाए और वृद्ध हो गई और छोड़ो छापरो भय। आज वो समय आया, तुरंत याद है आपको मुझे 9 लखा हार मिलेगा। सुनंदा 4 महीना पहले से सारे घर के कार्य को करने लगी, पर जब समय आया किसी को पता नहीं चला कब क्या हो गया। सब घर आते बजा करके सो रहे हैं, आंखें खुली तो किसकी? सुनंदा की। अरे क्या बात है भाभी जी, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जग जाया करती थी, आज अभी तक काहे को नहीं जगी? लाओ चल करके हम ही देखते हैं। गए झरोखे से झांका तो एक नन्हा सा सुकुमार इनकारिया भरा निकल में जाकर के देखी, अभी हल्ला मचा देंगे तो मामला सब चौपट हो जाएगा, ये लौट का हार नहीं मिलेगा। पर जब खुशी कोई रोक नहीं सकता तो कह दिया है गो है गो है गो। अब ग्वाल बाल सब पीछे पीछे और सुनंदा आगे आगे भाग रही है। क्या भया? बड़े दाढ़ी के ठंडी के बड़े कछुड़ा भयो बड़ी इतनी जोर से गाय गला फाड़ रही है। बोले मुझे बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? ओ नंद बाबा। हाँ अरे वो तो वहाँ वृक्ष के नीचे मंत्र जप रहे हैं। और नंद बाबा मंत्र क्या जप रहे हैं? जो मंत्र था कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय ये मंत्र था, लेकिन नंद बाबा क्या माला जप रहे हैं? अभी तो भयो नहीं, आगे कछु पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं, आगे कछु पतो नहीं, सारे मंत्र भूल करके जप रहे हैं। उधर सुनंदा दौड़ के भैया भैया। अब नंद की धड़कन बड़ी है, इतनी सुबह में इतनी जोर जोर से काहे को चिल्लाई रही है, गला फाड़ के। क्या भैया ध्यान भटकाए रही है तू? अरे भैया सुनो तो। हाँ बता। भले बताओ भैया हमारा इनाम का होए हो। आओ नंद बाबा की धड़कन और धड़की, ये कहाँ मांग रही है? बोले ये बताओ मेरा इनाम का होगा। बोले बहन ये ले तिजोरी की चाबी, जितनी इच्छा हो उतना धन ले ले, पर बताओ काने में जाकर के। बोले भैया तेरे घर में लाला को जन्म हो आप तो नंद जी महाराज इतने उछले जैसे 16 वर्ष का कोई बालक छलांग मारता हो, जैसे कोई 16 वर्ष का बालक। नंद बाबा दौड़ करके गई यमुना में 1000 डुबकी मारी। संत ब्राह्मण से कहा महाराज आपका आशीर्वाद सुफल हो गया। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता नंद बाबा जैसे ब्राह्मण को बताया, ब्राह्मण लोग आए, जात कर्म संस्कार कराने लगे। हाँ बाबा जल्दी से जल्दी चल पूजा कर ले। हाँ महाराज क्या करें? मंत्र पढ़ करके बोले बाबा भगवान पर अक्षत चढ़ाओ। बाबा उठाए और भगवान के ऊपर शक्कर चढ़ाए। अरे बाबा अक्षत की कहते हैं, शक्कर की नहीं। तब सावधान होकर के अक्षत को चढ़ाया। मंत्र पढ़ करके बोले कि भगवान के ऊपर जल चढ़ाओ। बाबा उठा करके दूध को चढ़ाया।
या समय कचुना है पाएगो मेरो मन तो छोड़ो में चलोगे। जब तक लाला को दर्शन ना हो जावे तब तक या समय पूजा पाठ होने वाला है। बोले रंग के राणा की जय। अब आइए हम लोग पहले भगवान का जन्म करवाएंगे। श्री राम घेराबंदी बनाओ, घेराबंदी।